नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ट्रैक्टर से टकराया ट्रक, एक मृत दूसरा घायल, नांदुरा पुलिया के पास हुआ हादसा। सफाई कर्मियों ने की परिजनों से पैसे की मांग, पैसे नहीं देने पर महिला मरीज को परेशान करने की दी धमकी। मामला जिला अस्पताल का। लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम हटाओ। पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ईवीएम के खिलाफ 700 लोगों ने खून से हस्ताक्षर किए। किसान की टोपियां उड़ाई, महिला यात्री की बैग से उड़ाए 1,37,000 के आभूषण। और नेर के एसबीआई बैंक में चोरी का प्रयास विफल। हम देखते समाचार विस्तार से। बाबूगांव धानुगांव मार्ग पर स्थित ग्राम नांदुरा में पुलिया के पास एक तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही घटनास्थल पर की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना गुरुवार 12 दिसंबर की सुबह 6 बजे के दौरान घटी है। मृतक का नाम राजू कुशलकर, उम्र 35, निवासी पालोटी बताया गया है, तो घायल की पहचान उल्लास चौहान, उम्र 36, निवासी पालोटी के तौर पर हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह मृतक राजू ट्रैक्टर लेकर काम पर जाने के लिए निकला। गांव की पुलिया के पास ट्रैक्टर सड़क के किनारे खड़ा कर ट्रैक्टर के मुंडे के पास राजू मजदूरों का इंतजार कर रहा था, तो घायल विलास से ट्रैक्टर की ट्रॉली पर खड़ा था। इस दौरान यवतमाल से धामनगांव की तरफ जा रही TS02UE 0155 नंबर के तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटी हो गई। इस वक्त ट्रैक्टर के पास खड़े हुए राजू कुशलकर ट्रक के पहिए की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर खड़े चौहान ने जान बचाने के लिए ट्रॉली से नीचे छलांग लगाई, जिससे उनके पैरों को गंभीर चोट आने से वह घायल हो गए। जानकारी मिलते ही बाबुलगांव पुलिस घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल को बाबुलगांव ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ था। स्वर्गीय वसंतराव नाई सरकारी मेडिकल अस्पताल के प्रसूति विभाग में बड़ी लूट होने की बात सामने आ रही है। गरीब मरीजों से अस्पताल के सफाई कर्मचारी यानी मौसी प्रसूति हुए महिलाओं के गंदे कपड़े धोए, ऐसा बताकर 400 से 500 रुपए लेने की बात सामने आई है। ऐसे में जिन मरीजों के पास पैसे नहीं होते, उन पैसों के बाद नग्न अवस्था में बाहर लाने की धमकी स्थानीय स्वच्छता कर्मचारी देने का आरोप मरीजों के रिश्तेदारों ने लगाया है। उक्त मामले की शिकायत अस्पताल की अधिष्ठाता डॉक्टर जटकर के पास सामाजिक सेविका चेतना राउत ने की है। साथ ही पैसे मांगने वाले स्वच्छता कर्मचारी मौसी पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सरकारी अस्पताल में एक महिला को प्रसव के बाद मरीज के कपड़े बदलने के लिए स्वच्छता कामगार वाले महिला ने मरीजों के परिजनों से 500 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर महिला को नग्न अवस्था में प्रसूति वार्ड से बाहर निकालने की धमकी देने का आरोप परिजनों ने किया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत के नागरिकों को वोट देने का पवित्र अधिकार दिया है। पूर्व विधायक राणा ने मांग की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी चुनाव ईवीएम मतपत्रों पर कराए जाए। 10 दिसंबर 2024 को कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की ओर से टावर चौक पर राणा दिलीप कुमार सानंदा ने उप विभागीय अधिकारी कार्यालय समक्ष आंदोलन किया। वे दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर देवीदास गोदमारे, श्रीराम खेरदार, संजय बेलोकर, सुभाष पेसोड़े, श्रीमती सरस्वती ताई खासने, मनोज वानखड़े, विजय कटोले, गोपालराव मिर्गी, श्रीकांत ताडे, पंजाबराव देशमुख, डॉक्टर सदानंद धानोकर, सुरेश वनारे, सुरेश सिंह तोमर, गजानन वाकुड़कर, महेंद्र सिंह राठौर, बाबू पठान, किशोर अप्पा भोसले, रोहित राजपूत, अजय ताडे, कैलाश फाटे, रवि महाले, आकाश जायसवाल और अन्य प्रमुख से उपस्थित थे। आगे पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने कहा कि खामगांव कृषि उपज बाजार समिति का चुनाव मतपत्र के माध्यम से किया गया था। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में यह मतदान प्रक्रिया मतपत्र पर आयोजित की गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के धीरज भाऊ लिंगड़ ने भाजपा उम्मीदवार रंजित पाटिल को पराजित किया था। ऐसे में यह संदेह मजबूत होता जा रहा है कि ईवीएम मशीन के जरिए बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसलिए राज्य भर के कई जगहों पर ईवीएम से वोटिंग हो रही है। देश बचाओ के नारे के साथ आगामी सभी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का मुहर लगाई जाए, इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अभियान में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के करीब 700 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपने खून से हस्ताक्षर कर अपनी बात रखी।
20 दिसंबर 2024 तक खामगांव निर्वाचन क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान अमल में लाया जा रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 25,000 नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्र करने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी रमेश चेन्नीथला, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भेजना है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756